हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम लेक्चर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन इज डायगोनल ए सी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ लुक एट द फिगर। आप फिगर देखिए, यहाँ पर ए बी सी डी ये एक पैरेललोग्राम है और ए सी जो डायगोनल है ये एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, और हमें शो क्या करना है? शो कैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। तो हमें शो करना है कि जो ए सी है ये एंगल सी को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और साथ ही साथ शो करना है कि ए बी सी डी इज़ ए रोम्बस। हमको शो करना है कि ये जो ए बी सी डी पैरेललोग्राम है ये रोम्बस है। ठीक है, अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे लिख लिया है गिवन ए बी सी डी ए पैरेललोग्राम और ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, और हमें प्रूव करना है ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी और ए बी सी डी जे रोम्बस। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये एंगल्स को थोड़ा सा नाम दे देते हैं। सपोज दिस एंगल इज एंगल, एक एंगल हमने ये बना लिया और एक एंगल हमने यहाँ पे एंगल ये बना लिया। तो लेट इट बी एंगल 1 और लेट इट बी एंगल 2। ऐसे हम यहाँ पे इसको बना लेते हैं एक एंगल। सपोज दिस एंगल इज 3, ठीक है, और ऐसे हम एक एंगल लेते हैं यहाँ पे एंगल 4। ठीक है ना। तो अब हमने जो यहाँ पे लिखा हुआ है गिवन में कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल ए, तो ए सी अगर एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, कहने का मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है ना। तो जस्ट राइट डाउन हियर कि हमें मतलब ये गिवन है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। ठीक है, और साथ ही साथ आपको शो करना है कि जो ए सी है वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है। तो एक्चुअली हमें शो क्या करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है ना। तो हमको शो करना है कि एंगल जो 3 है वो एंगल 4 के बराबर है, और साथ ही साथ ए बी सी डी रोम्बस है, मतलब हमको शो करना है कि इसके चारों साइड्स आपस में इक्वल हैं, तभी ये रोम्बस कहलाएगा, है ना। तो हम इसको भी देख लेते हैं कि एक्चुअली हमको शो क्या करना है। शो करना है कि जो चारों साइड्स हैं वो आपस में बराबर हैं, कहने का मतलब कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे गिवन और टू प्रूफ हमने अकॉर्डिंगली नोट डाउन कर लिया है। अब आते हैं प्रूफ पे। तो सबसे पहले प्रूफ करेंगे कि ए सी बाइसेक्ट्स एंगल सी। हम शो करेंगे कि सी जो है डायगोनल वो एंगल सी को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब हमको शो करना है कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो इसमें आपको मालूम है कि अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहाँ पर ए बी विल बी पैरेलल टू डी सी। तो जस्ट राइट डाउन हेयर, हम यहाँ लिख लेते हैं हेयर ए बी इज पैरेलल टू डी सी, और साथ ही साथ जो ए सी है वो ट्रांसवर्सल है। ए सी इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो अब इससे क्या होगा, अगर डी सी और ए बी पैरेलल हैं और ये ए सी हमारा ट्रांसवर्सल है, तो एंगल जो 4 है और एंगल जो 1 है ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे? देखिए, अगर हमारे पास में दो लाइंस दी हुई हों जो कि आपस में पैरेलल हों, सपोज ये और ये आपस में पैरेलल हैं और ये मान लीजिए कि ट्रांसवर्सल है, तो ऐसे में ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या कहलाते हैं, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। और अगर लाइंस आपस में पैरेलल हों तो ये आपस में इक्वल भी होते हैं। कहने का मतलब कि हमारा यहाँ डी सी जो है ए बी के पैरेलल है और ए सी ट्रांसवर्सल है, तो जो एंगल 4 होगा वो एंगल 1 के इक्वल होगा। हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 4, है ना। इसको मार्क कर लेते हैं 1। रीजन लिख लेंगे अल्टरनेट, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है ना। नेक्स्ट में आते हैं कि जो आपका ये है ए डी और ये जो आपका है बी सी, ये भी आपस में पैरेलल हैं। क्या है? नाउ जो आपका जो ए डी है वो पैरेलल है बी सी के, और साथ ही साथ अगेन ए सी जो है वो ट्रांसवर्सल है। ए सी क्या है? ट्रांसवर्सल है। तो ऐसे में ध्यान दीजिए कि ए डी आपका पैरेलल है बी सी के और ये आपका ट्रांसवर्सल है। तो ऐसे में एंगल 2 और एंगल 3 क्या होंगे, अगेन सेम थिंग, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों होंगे? देखिए, मैं आपको यहाँ पे फिर से मैं बाहर आपको ड्राइंग बनाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर ये हमारी एक लाइन है
और दूसरी लाइन हमारे पास में ये है, ठीक है। और अगर ये एक ट्रांसवर्सल हमने बनाया ये, तो आप देखिए ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये आपस में इक्वल होंगे। अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो सेम हेयर, ये आपका AD जो है और ये आपको जो BC है ये आपस में पैरेलल हैं, और AC जो है ट्रांसवर्सल है। तो ऐसे में ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो जस्ट राइट डाउन, हम लिख लेंगे देयरफॉर एंगल जो 2 होगा वो एंगल 3 के बराबर होगा। इसको मार्क कर देते हैं नंबर 2। रीजन क्या लिखेंगे, रीजन सेम रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब इसके बाद में जैसे कि आपको मालूम है कि हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि AC जो है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये गिवन है। क्या गिवन है कि जो AC डायगोनल है ये एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमें ऑलरेडी गिवन है ना। तो एज AC बाइसेक्ट्स एंगल A, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये हमें एक तरीके से क्या है, गिवन है, ठीक है ना। इसको मार्क कर लेते हैं 3, ठीक है। अब आप देखिए 1, 2 और 3 तीनों को देखिए ध्यान से, तो इनसे कुछ कंक्लूजन आता है क्या, फ्रॉम 1, 2 एंड 3 वी कैन से क्या कह सकते हैं, देखिए 1 जो है वो 2 के तो बराबर है ही, 1 2 के बराबर, और 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो 2 ये 3 के बराबर हो गया। और ऐसे आप देखिए 1 जो है वो 4 के बराबर है, तो यहाँ हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो है तो 4 के बराबर है। तो हमने क्या डिराइव कर लिया कि चारों एंगल जो हैं 1 2 3 4 ये सभी आपस में क्या है, बराबर हैं। इसको भी थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, लेट इट बी, इसको मार्क कर लेते हैं 4, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ से हमको ये मिल रहा है, और हमको शो क्या करना है, हमको शो करना था कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C, मतलब एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि देयरफॉर एंगल, कौन सा एंगल, 3 और 4, तो कह सकते हैं कि एंगल 3 और 4 के आपस में बराबर हैं। तो देयरफॉर वी कैन से कि एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, ये हमने शो कर दिया। अब यही हमको प्रूव करना था कि एंगल 3 और एंगल 4 के आपस में बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर वी कैन से कि AC बाइसेक्ट्स एंगल C, देयरफॉर वी कैन से कि जो AC है वो बाइसेक्ट करता है, बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे शो कर दिया है, प्रूव कर दिया है। इसको नोट डाउन करिए, और इसके बाद फिर हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, है ना। इसको इसी को मैं रब करके मैं नेक्स्ट पार्ट पे यहाँ पे शो करता हूँ, सेकंड वाला, ठीक है। सो प्लीज नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट में हमको शो करना है कि ABCD इज़ ए रोम्बस। ये जो पैराग्राम ABCD है इसको हमको एक रोम्बस शो करना है। कहने का मतलब हमको शो करना है कि चारों जो साइड्स हैं ये आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे, हमने जो ऑलरेडी डिराइव किया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 सब इक्वल आपस में, हम इसको यूज़ करेंगे, है ना। तो जस्ट राइट डाउन, हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 4 वी हैव, क्या हमारे पास में है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 जो है, एंगल 3 और जो एंगल 4 हैं ये सभी आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब हमने इसको नोट डाउन कर लिया। अब आते हैं हम ट्राइंगल्स पे। हम लेते हैं फर्स्ट इसको ट्राइंगल AB और C को, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABC, अब देखिए इसमें दो एंगल हैं, एंगल 1 और एंगल 3, ठीक है। और हमने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी कि ये चारों एंगल बराबर हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं कि जो एंगल 1 है वो एंगल 3 के बराबर है, ठीक है। हमने कह दिया कि जो ट्राइंगल है इसमें एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल हैं फ्रॉम दिस, ठीक है ना। अब आप समझिए, कोशिश करिए कि अगर एक ट्राइंगल में दो एंगल्स अगर इक्वल हों तो उनके अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो भी आपस में इक्वल होती हैं। मतलब कहने का, एंगल 1 के अपोजिट साइड है BC और एंगल 3 के अपोजिट साइड है AB, ये आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। देयरफॉर वी कैन से कि क्या कहेंगे कि देयरफॉर जो AB है वो इक्वल हो जाएगा BC के।
रीजन क्या लिखेंगे यहाँ पे? रीजन लिखेंगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, इसको मार्क कर लेते हैं। सपोज ये हमारा हो गया 5। ठीक है, सिमिलरली हम ले लेते हैं दूसरा ट्राइंगल। इन ट्राइंगल, कौन सा? ट्राइंगल ADC। ठीक है, इन ट्राइंगल ADC देखिए, अब इसमें दिया है एंगल कौन सा? एंगल 2 है और एंगल 4 है, और हमने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि सभी एंगल आपस में बराबर हैं, मतलब 2 और 4 भी आपस में बराबर हैं, है ना। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि एंगल 2 जो होगा वो एंगल 4 के बराबर है इस ट्राइंगल ADC में। ठीक है, अब अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं तो इनके जो अपोजिट साइड होगी, जैसे एंगल 2 के अपोजिट साइड DC है और एंगल 4 के अपोजिट साइड AB है, ये आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि AD जो होगा वो बराबर होगा DC के। ठीक है, अब जस्ट इसको हम यहाँ पे रब कर देते हैं क्योंकि हमको इसकी ज़रूरत अब यहाँ पे नहीं है ना। जस्ट 1 सेकेंड, ऑलरेडी हम इसको नोट डाउन कर लिए हैं ऊपर, तो हमको यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ, तो हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया कि AD जो है वो DC के बराबर है। भाई जो ये AD है वो DC के बराबर है। ठीक है, तो लेट इट बी, हम इसको मार्क कर लेते हैं, इसको 6। और रीजन क्या लिख लेंगे? हम रीजन सेम लिख लेंगे जो ऑलरेडी लिखे हुए हैं कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब इसके बाद में हम आते हैं अपने प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम पे। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। तो हमको मालूम है इसमें कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू DC। क्या कह सकते हैं? AB इज इक्वल टू, नाउ एज ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देयरफॉर जो AB होगा वो इक्वल हो जाएगा DC के। ठीक है, क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा DC के इक्वल। क्यों? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेते हैं, सपोज हम इसको 7। रीजन क्या लिख लेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, आर इक्वल, ये हमने नोट डाउन कर लिया। ठीक है, अब देखिए 5, 6 और 7 से, है ना। नाउ फ्रॉम 5, 6 एंड 7 से क्या हम कह सकते हैं? देखो AB किसके बराबर है? BC के बराबर है। AB किसके बराबर है? BC के बराबर है। और जो आपका AD है वो DC के बराबर है, लेकिन AB जो है वो DC के बराबर है। मतलब कहने का AB और AD यही बराबर हो गया। क्या कह रहा हूँ मैं? देखो AB और BC तो बराबर है ही, AB और BC तो बराबर है ही, साथ ही साथ जो आपका AB है वो DC के बराबर है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि AD इज इक्वल टू DC या फिर CD। ठीक है भाई, AB जो है DC के बराबर, मतलब CD बराबर। अब आपका जो फोर्थ साइड है AD, वो AD बराबर किसके है? CD के। तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं? इसको AD बोल दें या फिर हम DA बोल दें। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया कि चारों साइड्स आपस में बराबर मिल गई, और यही हमको करना था। हमको क्या प्रूफ करना था कि ABCD जो रोम्बस, तो उसमें कैसे करते हैं प्रूफ? हमको चारों साइड इक्वल शो करना था, तो हमने यहाँ पे चारों साइड्स को इक्वल शो कर दिया। तो देयरफॉर, है ना, देयरफॉर हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस। ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, देयरफॉर ABCD इज ए रोम्बस एंड हेंस प्रूव्ड। ठीक है, सो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करिए पॉज करके। ओके।